प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साजी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साजी, आप सबका एक गुरुकुलम की आज की शनिवार की बैठक में स्वागत है। हम सबके साथ आज कुछ नए सोल बडीज भी हमारे जुड़े हैं, हमारे आत्मिक मित्र। तो उन सबका भी आज की बैठक में स्वागत है। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हमारा शुक्रवार को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बीतक का मंथन चलता है युवा सुंदर साथ के द्वारा, और शनिवार की बैठक में हम सेवा पूजा कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत-बहुत अभिनंदन। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हम हार्दिक के द्वारा एक प्यारे से वंदना से, और हार्दिक हमें देखते हैं वाणी गायन कौन सा सुनाएंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी हार्दिक। आवाज आ रही है ना क्लियर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करुधनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मैं राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। उठो रे प्यारे पिया, नवल विलासी। प्रात भयो चित रूप प्रकाशी। प्रात भयो चित रूप प्रकाशी। क्रीड़ा रस रजनी रूप राजे। प्रात भयो सुख नवले साजे। प्रात भयो सुख नवले साजे। निद्रा मद में आनंद तरंगे, लोचन रंग रंगीले रंगी। लोचन रंग रंगीले रंगी। उठो रे प्यारे पिया, नवल विलासी। प्रात भयो चित रूप प्रकाशी। प्रात भयो चित रूप प्रकाशी। इच्छा रूपी लीला रंग भीनी, नित नवतन रस वस जो पीनी। नित नवतन रस वस जो पीनी। निरखी मंगल मुख सुखदाई। उठो रे जीवन प्यारी, उठावन आई। उठो रे जीवन प्यारी, उठावन आई।
उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी प्रात भयो चित रूप प्रकाशी प्रात भयो चित रूप प्रकाशी उठ बैठे दो सिज सुखदाई अलबेली जी वन मन भाई अलबेली जी वन मन भाई श्री सुंदर श्री इंद्रावती जोड़ी निरखी नागर नव रंग गोरी निरखी नागर नव रंग गोरी उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी प्रात भयो चित रूप प्रकाशी प्रात भयो चित रूप प्रकाशी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। हार्दिक, बहुत ही सुंदरता से आपने ये सेवा पूजा से प्रभाती का गायन किया। सुंदर साथ जी, चाहे दिन हो चाहे रात, हमारा सवेरा वही जब हम अपने हृदय में धाम धनी को बुलाएं और अपने हृदय में वो रोशनी और प्रकाश चाहें जो राज जी ने हमें ये सेवा पूजा में सिखाया है। तो असल सेवा पूजा, हमारी मानसिक सेवा पूजा, इसी प्रकार धनी को बुलाते रहे अपने हृदय में, तो बहुत जल्दी हमारा हृदय अर्श बन जाएगा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो हमें इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ई गुरुकुलम की कक्षाओं में हम बैठते हैं सुंदर साजी। चाहे सप्ताह में सिर्फ 2 ही कक्षाएं होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सब पे सतगुरु की मेहर है। हमारे पूज्य श्री राजन स्वामी जी के द्वारा जी ये क्लासेस शुरू की गई थी कुछ समय पहले। मैं नए सुंदर साथ को बताना चाहती हूँ कि तब से अब तक काफी बैठकों में हमने बहुत सुंदरता से वाणी की शब्दावली और अलग-अलग प्रसंगों में झीलना किया। तो यूट्यूब पर हमारी सारी पुरानी वीडियोस अवेलेबल हैं सुंदर साजी, आप उनको ज़रूर देखिएगा। आपके हृदय में कोई भी जिज्ञासा हो, आप अपने प्रश्न हम तक पहुँचाइए। हम मिलकर इस बैठक में अपने संशय निवारण करेंगे। हमारे साथ ज्ञानपीठ से जुड़े हैं दीप्ति जी, तो वो आज हमें ले जाएँगे आज के प्रसंग की ओर। चलते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए दीप्ति दीदी के पास। प्रणाम जी दीदी। प्रेम प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी। तो सबसे पहले तो आप सबको दोबारा से देख रही हूँ, 1-2 हफ्ते की गैप के बाद, है ना? तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था और आप सबको पता है कि सेवा पूजा जो है वो हमें राज्य से कैसे प्रेम करना है वो सिखाती है। और उसी क्रम में हमने पहले, सबसे पहले तो उनको हृदय में कैसे बुलाना है, कैसे उद्गार के साथ वो इंद्रावती की आत्मा पिया को हृदय में बुलाती है, वो सुना। उसके बाद जब हम किसी को बुलाते हैं घर पे, तो बुला के भूल तो नहीं जाते हैं। जब हम उस प्रियतम को, अक्षरातीत धनी को हृदय में बुला रहे हैं, तो दिल में बुला रहे हैं, घर में नहीं बुला रहे हैं, है ना? और जब दिल हम किसी को देते हैं, जैसे मैं ज्यादातर माँ का उदाहरण इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इस संसार में एक ऐसा संबंध है कि जो प्योरिटी की पराकाष्ठा है, निर्विकारता की पराकाष्ठा है, सेल्फलेसनेस,
निस्वार्थ प्रेम अगर हो, बाकी सब रिश्तों में भी होता है, लेकिन ज्यादातर किस्सों में माँ का देखा जाता है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, तो जितनी भी माएँ होंगी, बहनें होंगी, उनको पता होगा कि उससे अधिक सुख इस संसार में और कुछ भी नहीं लगता है, जबकि उसको इसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा होता है। बच्चे को तो भूख लगी होती है, तो वो दूध पी के उसको संतुष्टि होती है भूख की, तो उसके हृदय को सुकून मिलता है। लेकिन माँ को क्या मिलता है? माँ ने तो 9 महीने अपने शरीर के पोषक तत्वों को घुमा के उसको बड़ा किया। उसके बाद भी, जन्म लेने के बाद, ना उसकी नींद पूरी होती है, ना उसको खाने पीने का, ना घर के काम का, बेचारी कितना दौड़ धूप करके करती है। अगर हम देखें संसार की दृष्टि से, तो माँ को कोई सुख नहीं मिल रहा है प्रत्यक्ष रूप से बच्चे से, लेकिन फिर भी उसको जो आनंद है ना, खुद को लुटा के, तो वो माँ ही जान सकती है। जब वो उसको हृदय से लगा के सोती है, पूरा दिन की थकी हुई, फिर भी उसको कहते हैं ना कि इतनी थक जाती है कि बड़े बड़े से घंट बज रहे हो, नगाड़े बज रहे हो, बिजलियां चमक रही हो, लेकिन माँ की नींद को नहीं तोड़ सकती है, इतनी थक गई होती है। लेकिन अगर करवट में, पास में लेटा हुआ बच्चा अगर करवट भी बदलता है, तो माँ की नींद टूट जाती है, क्योंकि उसने हृदय में स्थान दिया है। लेकिन वो माँ तो पहली बार बनती है ना, माँ बनने से पहले क्या वो उस जीव को या पुत्र को जानती थी? उसके पहले भी तो वो जिंदा थी ना। लेकिन अब एक बार माँ बनने के बाद, वो माँ का हृदय जो है वो हमेशा, उसके हृदय में बच्चे का अलग से स्थान रहेगा। अभी अगर कोई बच्चा राजी ना करे और किसी भी तरह से वियोग हो जाए माँ से, तो भी माँ कभी भी उस स्थान को किसी और को नहीं दे सकती है। तो उसी तरह से हम घर में स्थान नहीं दे रहे हैं, राज्य को हृदय मंदिर में बुला रहे हैं। तो हृदय में एक बार जो बस जाता है, वो हमेशा के लिए बसा रहता है। तो हमने देखा कि कैसे हम पिया को बुलाएंगे, तो उसके बाद क्या करना है, उनके स्वरूप को खड़ा करना है हृदय में। तो उठो रे प्यारे पिया, उसके माध्यम से हमने सोचा था कि कैसे राज्य को उठाना है, उस स्वरूप को खड़ा करना है हृदय में। कैसे उनके नेत्र है सूर्य की तरह तेजस्वी, कैसे प्रेम के रस से भीने हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो उस मुखारविंद की शोभा को, उस स्वरूप की शोभा को हमने उठोरे प्यारे पिया करके उस स्वरूप को अपने हृदय में खड़ा किया था। उसके बाद रैन की उनीदी श्यामा पीयूपा से आई है कि अब राज्य का स्वरूप खड़ा हो गया है। तो स्वामी जी बहुत बार बोलते हैं कि वो सच्चिदानंद है, चेतन है। जब वो सत्य है, परम सत्य है, जब वो चेतन है, तो कुछ ना कुछ तो करता होगा। तो वो दुख की लीला करता होगा या आनंद की लीला करता होगा? हम सब कहेंगे कि आनंद की लीला करता होगा। जब वो आनंद की लीला करते हैं, तो हमारे हृदय मंदिर में हम जब बुला रहे हैं, उस स्वरूप को खड़ा कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ लीला तो होगी ना। तो क्या लीला करते हैं? तो वो हमने देखा कि अब हम राज्य को बुला के अपने भाव से, कि कैसे श्यामा जी जो है वो राज्य के पास आती है, कैसे अपने भाव के हिसाब से बोलती है कि पाग कैसी है उनकी, लटपटी पाग छूटे बंद सोहे। पाग के पेच है वो ढीले से हो गए हैं और सुंदर शोभा ले रहे हैं। उनकी नेत्र कमल जो है वो रति रंग भीने, प्रेम के रंग में भीने हैं। और कैसे राज्य को जाड़ो लगे पिया शाल ओढ़ाइया, पिया को ठंड लग रही है, उस भाव से वो शाल ओढ़ा रही है। अक्षरातीत को कभी ठंडी, गर्मी, धूप, शीत, वर्षा, ये सब तो यहाँ के संसार के हिसाब से कहा जा रहा है। लेकिन हम राज्य को कैसे रिझाएंगे? अभी तो हम परम धाम की बुद्धि को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। तो एक माध्यम है कि हमारी, जैसे छोटा बच्चा जो है ना, वो माँ को कुछ बना के खिला सकता है, या माँ की कुछ मदद अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो नहीं कर सकता है डायरेक्ट फॉर्म में। लेकिन वो अपनी काली कुली भाषा में, अगर कुछ तोतली सी भाषा में कुछ बोलता है, टूटा फूटा ही कुछ कर देता है। आप सबने देखा होगा, क्ले में से, प्ले डो में से, या ऐसे ना वो कुछ बना के माँ को परोसता है, और माँ बोलती है अरे वाह बहुत अच्छा टेस्ट है ना। तो कोई और देखेगा तो बोलेगा या तो माँ पागल है, या चलो बच्चा तो बच्चा, माँ तो पागल लग रही है, मतलब क्या उसको आनंद आ रहा है वो मिट्टी का कुछ खाने में और बच्चे को सपोर्ट करने में? लेकिन उसमें प्रेम की लीला है। उसी तरह से हम परमात्मा इस संसार में आके ये मिट्टी के विषय सुखों के माध्यम से ही तो 5 इंद्रियों
के माध्यम से ही तो, और अपने सपने की बुद्धि से ही तो उनको रिझाएंगी। तो वो रिझाने का एक भाव है। जैसे भी छोटे बच्चे की तरह उसमें बुद्धि नहीं लगानी है कि अगर हम बुद्धि लगाएंगे तब तो हमने गोपियों के रूप में कान्हा को भी माखन ना दिया होता। हम उससे वो शर्त भी ना रख सकती कि कान्हा तू नाच तो तुझे माखन देंगे, और वो नाचता भी था। तो वो भूखा नहीं था मक्खन का, उसको यशोदा मैया बहुत कुछ खिला सकती थी, लेकिन वो प्रेम का भूखा है। तो उसी तरह से जब हम उसको हृदय मंदिर में बुलाते हैं तो लीलाएं कैसे करेंगे, तो इसी भाव से। हमें ठंड लग रही है तो हम राज्य को भी शॉल उड़ाए, है ना। हमें भूख लग रही है तो हम पहला निवाला राज्य के मुंह में रखें। हम अगर कहीं जा रहे तो हम राज्य के साथ चले। हम अगर सो रहे तो हम राज्य को साथ में लेकर सोए। हम जब उठते हैं तो सबसे पहला हम राज्य को विश करें। हम उसमें बुद्धि ना लगाए। प्रेम से एक छोटे बच्चा जिस तरह से रिझाता है ना, बुद्धि नहीं होती है प्रेम में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ कि पागलों की तरह बिहेव करो। वो प्रेम अपने हृदय की पुकार है। जैसे जैसे हृदय में भाव आता जाता है वैसे वैसे हम करते जाए, और हमेशा याद रखिए जिसे हम हृदय मंदिर में बुला रहे हैं ना, वो हमें अनंत गुना प्यार करता है। हम उसको जितना प्यार करते हैं ना, उससे अनंत गुना प्यार वो हमें करता है। हम जिसको पुकार रहे हैं वो हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। रह ना सकूं मैं रूहों बिना। वो पल पल हमें देखता रहता है। एक पल भी वो नजर से ना काढ़े मुझे अव्वल से आज दिन, हमें दूर नहीं कर सकता है। मुख करमाने मेरे रूह के सोमे सहे न जाए, वो हमारे मुरझाए हुए चेहरों को नहीं देख सकता है। तो ऐसा पिया है हमें लाड करने वाला। और उसका प्रेम ऐसा है ना कि हमारे कुछ करने या ना करने से वो प्रेम कम नहीं होता है। उसका प्रेम हर पल हर घड़ी बढ़ता जाता है। उसमें कभी भी न्यूनता नहीं आ सकती है, कमी नहीं आ सकती है। और उनका प्रेम कंडीशनल नहीं है। जैसा वो परम धाम में हमें प्रेम करते आए हैं, अभी भी वैसा ही प्रेम कर रहे हैं, और अनंत काल तक वैसा ही प्रेम रहेगा उनका। क्योंकि वो पूर्ण है और उसका प्रेम भी पूर्ण है। हमारा भी पूर्ण है, लेकिन वो पहचान हमें भूल गई है। उसी पहचान के लिए हमें कहा जाता है कि हम लीलाओं में डूबे। और वो प्रेममयी लीलाएं कैसे करनी है, तो यही इस भाव से बताया गया है कि कैसे हम लीला करेंगे। तो एक लीला आपने पिछले हफ्ते देखी, आज हम झीलना देखेंगे। झीलने का मतलब क्या होता है? रोज सुबह हम नहाते हैं ना, और नहा जब कभी ट्रेन से सफर कर रहे हो या किसी कारण से जब नहीं नहा सकते हैं ना, तो हमारा मन जो है वो बेचैन हो जाता है, हमें रेस्टलेस फील होता है, बेचैनी फील होती है। क्यों? क्यों ऐसा अनुभव होता है? क्योंकि हमें लगता है कि कुछ कमी है, सात्विकता नहीं आती है हमारे अंदर। और जैसे ही हम ट्रेन के सफर से या किसी काम से वापस आए, नहा लिए ना, तो हमें लगता है हम फ्रेश हो गए, है ना। तो आज हमें जीलना करना है। जीलने का मतलब क्या है? जैसे आप देखोगे तो मुसलमान लोग जो है वो नमाज पढ़ने से पहले उजू करते हैं। उजू करते हैं मतलब हाथ पैर धोते हैं, और यहाँ तक के हाथों को वो धोते हैं और तब जाके नमाज पढ़ते हैं। उसी तरह से हिंदू भी क्या करते हैं? अगर आप पंडितों को देखो या वैष्णवों को देखो तो वो क्या करते हैं? अप्रस करे आकार, शरीर को शुद्ध करके बैठते हैं, है ना। लेकिन हम कौन है? ब्रह्मात्माएं हैं, और जिलना करने के लिए किसको बुला रही हैं? राज्य को बुला रही है। तो हमारा जिलना कैसा होगा, है ना। अभी जैसे बीतक में धारा भाई जी का प्रसंग चल रहा है। हम्म, तो सब सुंदर साथ पहले तो उनको सिंहासन पे बिठा देंगे क्योंकि राज्य दिख रहे हैं। और फिर जब उन पे बन आती है कि आपको राज्य परम धाम से, बिहारी जी महाराज ने बोला कि परम धाम से निकाल दिया जाएगा जो भी धारा भाई का साथ देगा, तो अब क्या कर रहे हैं सुंदर साथ? धारा भाई को ही निष्कासित कर रहे हैं कि खुद परम धाम निकलने से अच्छा है कि इनको ही निकाल दो। तो ये क्या है? झीलने का मतलब क्या होता है? जहां से उनको प्रेम की सुगंध आई तब तक उन्होंने उनको आसन पे बिठाया, और फिर क्या कर दिया? बहिष्कृत कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं अज्ञान था। अभी हमें पता है वाणी के माध्यम से कि राज्य भी चाहे कि वो परम धाम में एक भी ब्रह्मात्मा को कम कर दे या अधिक कर दे, तो वो उनके बस का नहीं है, हो ही नहीं सकता है।
है ना। अब हमें कोई महाराज अगर आके बोले कि आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको परम धाम से निकाल देंगे, तो हम बोलेंगे कि महाराज जी अगर आप जैसे महाराज है ना तो हमें उस परम धाम में जाना भी नहीं है, हम अपने परम धाम में ही खुश है ना। तो ये ज्ञान जो है, एक तो हमें वो साफ करता है, जो हम यहाँ स्वाध्याय के माध्यम से, ई गुरुकुलम के माध्यम से, चर्चा सत्संग के माध्यम से, या किताबों के माध्यम से वो सारा जो ज्ञान है वो लेते आए हैं और ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो वाणी मंथन, इसीलिए मैंने कहा है कि जब भी हम बैठेंगे तो सबसे पहले हमें वाणी मंथन करना ही करना है। और बीतक का मंथन, मंथन का मतलब क्या है, जब हमने तारतम लिया तो हम क्या कहते हैं, सत्यवानी मत के ले जो इनको सार, उसका सार ग्रहण करना है ना। तो उसी तरह से जीलने का मतलब भी यही होता है कि वाणी में भी हम जीले। जीलने का मतलब क्या होता है कि हमारा रोम रोम जो है वो उसमें भीग जाएगा। जब हम नहाते हैं तो कुछ भी कोरा नहीं रहता ना, पूरा ऊपर से नीचे तक हम भीग जाते हैं। अगर हम कपड़ों समेत नहा ले तो वो भी भीग जाएंगे, और अंदर भी सात्विकता जाती है उसकी। तो उसी तरह से जब हम जीलना करेंगे तो अपने हृदय धाम में ही राज्य के साथ जीलना कर रहे हैं। तो एक तो होगा ज्ञान से जीलना, ताकि हम किसी का हृदय ना दुखाए, मन वचन और कर्म से किसी का भी हृदय जाने अनजाने में ना दुखाना, वो जीलना है हमारा। और ऐसा हम कब कर पाएंगे, तो वाणी हमें क्या कहती है कि हमारे लिए जीलना क्या है, पाक न होइए इन पानिए, चाहिए अरश का जल, नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल। हमें उस प्रियतम के जमाल, जमाल अर्थात सौंदर्य में नहाना है। सोचिए इस संसार में सौंदर्य को देख के हम मुग्ध हो जाते हैं, फूलों को इतने सुंदर रंगों में देख के, उसकी सुगंध को देख के हम मोहित हो जाते हैं। सुंदर से झरने को, ऊपर से पहाड़ से नीचे गिरते हुए दृश्य को देख के हम मोहित हो जाते हैं। हम सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य को देख के मोहित हो जाते हैं। हम इंद्रधनुष को आकाश में देख के मोहित हो जाते हैं। कहीं कहीं पे किसी किसी बच्चे का चेहरा ऐसा होता है, मासूमियत ऐसी होती है कि हमारा हृदय उसकी तरफ चला जाता है। तो ये सारा सौंदर्य तो कुछ भी नहीं है अव्याकृत के सौंदर्य के सामने, और उससे अनंत गुना सबलिक केवल सत स्वरूप में बढ़ता बढ़ता जाता है। और उससे अनंत गुना अक्षर के हृदय में है, और उससे भी अनंत गुना पियाजी राज्य के हृदय में है। और वो सौंदर्य का निर्माता जो है, वो खुद कैसे सौंदर्य वाला होगा, क्योंकि ये तो उनके सत्ता के स्वप्न का, मन का स्वाप्निक स्वरूप है ना, आदि नारायण, और उसी का सौंदर्य हम देख रहे हैं। और वो भी हमें तो इस संसार का पता है, हमें अभी तो सूक्ष्म लोक का, जहाँ पे पांचों इंद्रियों का सुख ना होते हुए भी सूक्ष्म सुख है इंद्रियों का, वो कैसा होगा वो नहीं पता है। तो आज हम जिलना करने के लिए जाते हैं राजी के साथ। और अब जिलना करते समय कैसे बुला रहे हैं पिया जी को, और वो जमाल, वो सौंदर्य और वो परम धाम की लीलाएं जो है वो ही हमें साफ करेगी, वो ही वास्तव में हमारा जिलना कराएगी। जैसे बाहर से नहाने से शरीर स्वस्थ होता है, ज्ञान से मन बुद्धि शुद्ध होती है, उसी तरह से जब प्रियतम की शोभा को हम हृदय में बसाएंगे तो जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार जीव के साथ चले आ रहे हैं, माया के पर्दे में जो आत्मा आ गई है, वो सारा कुछ दूर हो जाएगा, है ना। और वो कैसे करेंगे, तो लीला के माध्यम से ही करेंगे। तो कह रहे हैं कि मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए। मारा वाला, वाला किससे कहते हैं, जो हमें सबसे अधिक प्रिय हो, है ना। तो कहते हैं कि मारा वाला जी चलो, हम क्या करते हैं, जमुना जल को में जीलना करते हैं। कौन सी जमुना जल की बात हो रही है, जो हमारे परम धाम में बह रही है पूर्व दिशा में रंग महल की। और पाट गाट की देहुरी में, ये पूरा जो जीलना है वो परम धाम की नजदीकी परिक्रमा है। अगर मीनू माता जी आप शेयर कर सकते हैं नजदीकी परिक्रमा, तो पूर्व दिशा, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा चारों का शेयर करते जाइएगा। इसमें पूरी परिक्रमा आती है, नजदीकी परिक्रमा की कैसे हमें करना है। और हम देखें कि हम राज्य को बुला रहे हैं कि मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, तो अब जब हम उनको बुला रहे हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि आप वहां पे जमुना जल जीलने के लिए जाओ और हम कहीं और जाते रहे, है ना। जब हम पिया जी को बोल रहे हैं कि हमें यमुना जी में जीलना करना है परम धाम की, तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, परम धाम में। और जब वो हमारे वाला जी है तो हमारा श्रृंगार क्या होना चाहिए,
परात्म का, कि हम उनकी ब्रह्मात्मा है, अंगना आत्मा है ना। तो रंग महल की पूर्व दिशा में, मतलब जहां से हम एंटर करते हैं, जो हमने मूल मिलावे का तक की जो चितवनी की थी उसमें हमने देखा था। तो जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है, जमुना जी प्रवाहित होती हुई दिखती है, कि जो पुखराज पहाड़ से निकलती है, फिर आगे जाके कहाँ पे समा जाती है, हौज कौसर में समा जाती है। तो जमुना जी में जिलना करने के लिए बुला रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि पाट गाट की देहुरी में जहां रामत कीजे राज, जमुना जी के मध्य में पाट घाट आया हुआ है, जहाँ साइड में सुंदर देहुरियां बनी हुई है। देहुरी का मतलब भी मैंने आपको बोला था कि एक सुंदर सी हवेली है जिसमें बहुत सारे कमरे आए हुए हैं, बीच में बैठने की जगह है, और ऊपर छत आ गई है। उसके ऊपर गुम्मट बना हुआ है, डोम जैसी शोभा है, जैसे मंदिर के ऊपर होती है, जैसे गुम्मट जी में है। तो उसको कहेंगे देहुरी। तो कह रहे हैं कि पाट गाट की देहुरी में, जो हमारी पाट गाट की देहुरी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जमुना जी है और सामने देहुरिया आएगी। तो पाट घाट की देहुरी में जहाँ रामत कीजिए राज, वहां हम राज्य के साथ क्या करते हैं, अनेक प्रकार की रामतें करते हैं। तो हम राज्य को बुला रहे हैं, ये देखिए, ये है पाट घाट। ठीक है। अब हम यहाँ पे राज्य को जिलना करने के लिए बुला रहे हैं कि पाट घाट की देहुरी में जहाँ रामत कीजिए राज, कि जहाँ हम रामत करते थे, आपके साथ लीलाएं करते थे, वहां पे जिलना करना है, इस संसार में जिलना नहीं करना है। जब मैं आपको जिलना करने के लिए बुला रही हूँ तो वहां यमुना जी में बुला रही हूँ, जहाँ पे हम आपके साथ अनादिकाल से खेल करते आए हैं, रामते करते आए हैं। हम्म? अब कह रहे हैं कि रतन जड़ित के माहौल में कीजे रंग विलास। यहाँ पे जो देहुरिया आई हुई है, ये सामने आपको जो दिख रही है दूसरे छोर पे, तो वो देहुरियों पे हम क्या करते हैं, रत्न जड़ित जो महल है, रत्नों से जड़े हुए ये हैं। रत्न भी क्या है, राज्य का हृदय ही तो है। तो कह रहे हैं कि ऐसे महलों में कीजिए रंग विलास, वहां हमारे साथ प्रेम से आप रामते करिए, विलास करिए, आनंद करवाइए, है ना। तो ये है रंग महल की पूर्व दिशा की बात। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे रामत करनी है, तो पानी में क्या नामत करेंगे, क्रीड़ा ही करेंगे, जल क्रीड़ा। तो कैसे, हम यहाँ पे वाटर पार्क में जाते हैं तब भी कितनी सारी क्रीड़ाएं करते हैं, तो अब राज्य के साथ जब ब्रह्म आत्माएं जाती है यमुना जी में तो कैसी क्रीड़ा करती है। तो क्या कह रही है आत्मा राज्य को, आप अकेले हुजिए संग श्यामा जी सा। आप क्या करिएगा, अकेले रहना इस खेल में, ठीक है। और हम क्या करेंगे, संग श्यामा जी साथ, श्यामा जी के साथ हम सब सखियां क्या करेंगी, हम रूहें 12,000 मिलके जिले तुम्हारे पास। हम 12,000 ब्रह्मात्माएं, आप अकेले रहना राजी, हम 12,000 ब्रह्मात्माएं श्यामा जी के साथ मिलके क्या करेंगी, जिले तुम्हारे साथ, आपके साथ जिलना करेगी। और जब आप परिक्रमा पढ़ोगे तो उसमें बहुत सुंदर सा वर्णन आता है कि कैसे हम लीलाएं करते हैं परम धाम में। कि जब पाट घाट में से होते हुए हम जमुना जी में प्रवेश करते हैं तो हम श्यामा जी के साथ एक टोली होती है, और राज्य को चारों तरफ से सखियां घेर लेती हैं, और सब उन पे जल उछालती है कि हम आज पिया जी को जिलना कराएंगे। और राजी सब कुछ देखते जाते हैं, और एक ही पल में राजी जब जल को उछालते हैं तो 12,000 ब्रह्म आत्माएं जो है वो भागती हैं और सबको गीला कर देते हैं, क्योंकि जमुना जी भी तो वही बने हुए हैं, है ना। तो उसका बहुत सुंदर सा वर्णन पाट घाट का और जमुना जी का बहुत प्यारा वर्णन परिक्रमा में आया हुआ है। तो ये हमने जमुना जी की जो रंग महल की पूर्व दिशा में हमारा जो घर है, जो 10 मंजिली इमारत है, उसकी पूर्व दिशा में जहाँ से हम प्रवेश करते हैं अक्षरधाम की तरफ से, तो वहां पे ये जमुना जी है और वहां पे हम ये लीला करते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पूर्व दिशा में लीला करने के बाद अब बोल रहे हैं कुंज वन की रेती में, कि राजी अब हमें क्या करना है, ये जो दिख रहा है आपको परम धाम के आधे हिस्से में नजदीकी परिक्रमा की, कुंज निकुंज है, गोल और चौकोर, बहुत ही सुंदर फूलों के, बेलों के, पत्तियों के महल आए हुए हैं नूरी। तो उसको कहते हैं कुंज और निकुंज। कुंज होता है चौकोर और निकुंज होता है गोल। तो इन महलों में बोल रहे हैं कि इसके बीच में, ये जो महल बने हुए हैं उसके बीच में बहुत ही सुंदर रेती बिछी हुई है, कोमल और हीरे जैसी। तो कह रहे कि कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, चलो आकर हम दौड़ लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि रामते कर रहे हैं ना, लीलाएं कर रहे हैं उस चेतन परमात्मा के साथ, उस अक्षरातीत प्रियतम के साथ, जिसको हृदय में बुलाया है। तो कैसी लीलाएं करेंगे, तो पहले हमने जमुना जी का खेल देखा, अब वो ले चल रही है दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज के पास, कि वहां पे रेती में जाकर हम दौड़ लगाते हैं
जो जाको छुई लेते है सो ताके हाथ बिकाए। और कैसा खेल खेलना है? जो जाको छुई लेते, जो जिसको छू लेगा वो उसके हाथों हार जाएगा और फिर उसको दाव लेना पड़ेगा। तो ये सारा हम पकड़म पकड़ाई लुका छुपी जो खेलते हैं, तो उस तरह के खेल की बात कर रही है कि अब सोचो, अक्षरातीत के साथ इस प्रकार के खेल की लीला तो कोई सोच भी नहीं सकता है इस संसार में। लेकिन ब्रह्मात्माओं को इसी में आनंद आता है, क्योंकि प्रेम तो लीला रूप से ही तो प्रकट होगा, कुछ अलग नहीं है। और जैसे मैंने आपको अभी कहा ना कि माँ भी जब बच्चे के साथ वो मिट्टी में खिलौना बनाने लगती है, तब वो भूल जाती है कि मैं इतनी बड़ी हूं या नहीं हूं। वो छोटा ही बन के खेलती रहती है, उसमें से स्वाद भी लेती रहती है और बनाती भी रहती है, मिटाती भी रहती है ना। बच्चे के साथ बच्चे जैसा व्यवहार करती है। तो जब इस संसार में ऐसी प्रेम की लीला है जहाँ बुद्धि नहीं काम करती है, तो परम धाम की कैसी प्रेम की लीला होगी? और ये जो है ये बाहरी रूप से बताया जा रहा है, क्योंकि देखो, अभी हम जब ये झेलना की बात कर रहे हैं तो हमारा मन कहीं पे भी जा रहा है, हम उस लीला में डूब जा रहे हैं। तो इसी को तो झीलना कहते हैं। झीलने का मतलब कि भीग जाना, कुछ और सूझे ही ना हमें उस समय। तो इसी तरह से जब हम राज्य के साथ ऐसी लीलाएं करेंगे तो हम उसमें भीग जाएंगे इन लीलाओं में, और लीलाओं के माध्यम से हमारा ध्यान जो है वो फोकस्ड हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये एक तरीका है राज्य के साथ समय बिताने का, उनमें डूबने का, झीलने का उनके हृदय में, और उनको अपने हृदय में जिलाने का। तो अब कह रहे हैं कि कुंज निकुंज में हमने दौड़ लगाई, और कह रहे हैं जो जिसको छू लेगा वो उसके हाथ में हार जाएगा। अब कह रहे हैं कि कैसे राजी हैं? पीतांबर कटी काछ निकाछे शीश मुकुट लटका है। पीतांबर पहना हुआ है, कटी बहुत ही सुंदर शोभा ले रही, कटी मतलब कमर इतनी पतली सी और सुंदर शोभा दे रही है। और शीश मुकुट लटका है, और सिर पे क्या है? लटकता हुआ मुकुट पहना हुआ है, कि जैसे ना टेढ़ा सा हो थोड़ा सा, इस तरह से है ना। और कह रहे हैं कि हेम कसब की ओढ़नी है, हेम की, जैसे सोना होता है ना, सोने के तार की कस लिए हुए, बहुत ही सुंदर सी चित्रकारी की हुए, और जैसे जरी के धागों में बुना जाता है ना, उस तरह से सोने के धागों में सारा बुनाई की हुआ उन्होंने ओढ़नी ओढ़ी है, पिछोरी ओढ़ी है ना। हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े झांझरे गुगरी घमकाए। और चरण क्योंकि दौड़ रहे हैं ना, तो दौड़ते समय झांझर गुंगर कांबी और कड़ा की आवाज आ रही है, बहुत ही मधुर सी। और वो भी क्या कर रही है? राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। और पाग भी बोल रही है राज श्यामा जी, है ना। जमुना जी का जल भी बोल रहा है राज श्यामा जी, और बहती हुई नूरी हवा भी बोल रही है राज श्यामा जी। कुंज निकुंज की रेती में जहां दौड़ रहे हैं तो वो महल भी बोल रहे हैं राज श्यामा जी। और पिया पिया तू ही राज राज धनी धनी, हर पल हर घड़ी बस उसी की जिक्र, उसी का नाम सब पुकार रहे हैं, है ना। और हमें लगे, हमें क्योंकि बार बार इस दुनिया का दृष्टांत इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हम उसको समझ पाते हैं, है ना। कि जैसे मजनू को सबसे प्यारा नाम कौन सा लगेगा? प्यारा क्या, उसको लैला के अलावा कुछ याद ही नहीं है। उसको जो भी बोलो लैला। क्या भोजन में अच्छा लगता है? लैला। सबसे ज्यादा पीने में क्या अच्छा लगता है? कौन सा पेय? वो बोलेगा लैला। अच्छा, तुम्हारी फेवरेट कलर कौन सा है? वो बोलेगा लैला। तुम तुम्हारे माँ बाप का नाम? वो बोलेगा लैला। तुम्हारा सब कुछ भी उसको प्रश्न पूछ लो, उसको लैला के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है। और परम धाम में तो सब एक दूसरे के आशिक है। वो अक्षरातीत सर्वशक्तिमान होते हुए भी हमारे साथ झेलना करते हैं, हमारी इच्छा से कपड़े बदलते हैं, हमारी इच्छा से वो घूमने के लिए जाते हैं, हमारी इच्छा से उठते हैं, हमारी इच्छा से बैठते हैं, हमारी इच्छा से सब कुछ कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वो हमारे आशिक है, तो हम भी तो उनके आशिक है। तो हम क्या करेंगे? हम भी तो ऐसे ही उनको रिझाते हैं। तो ये जो भाव है अभी भी हम शब्दों के माध्यम से समझ रहे हैं, लेकिन जब हम उसमें डूबेंगे, जब हम सच्चे हृदय से राज्य को पुकारेंगे, पिया जी को, तो हमें उसका आनंद आने लगेगा। लेकिन उसके लिए डूबना पड़ेगा, है ना। तो जब पिया जी दौड़ रहे होंगे तो कैसी वो मधुर ध्वनि होगी। अब हमने ये एक लीला तो अभी देखी, है ना। लेकिन हमें इसका आनंद कब आएगा? जब सच में हम जमुना जी को बहते हुए महसूस करेंगे। हमने यहाँ पे नदी देखी हुई है, बहुत सारी नदियां देखी हुई है बहती हुई। हमने समंदर भी देखे हुए हैं कि कैसे सुंदर सी उसकी लहरें आती है। हम घंटों तक बैठे रहे ना, फिर भी लगता है कि अभी भी बैठे रहो।
इतना मन को शांत करने वाली प्रकृति होती है। और पेड़ पौधे अगर उसके किनारे पे बहुत ही सुंदर सी नदी बह रही हो, जिसके किनारे पर बहुत ही सुंदर से पेड़ लगे हुए फलों के, और वो फलों के झुमके जो है, उसका जो पूरा फलों के पूरे गुच्छे होते हैं, वो उस जल पे लटके हुए हो, जिसका प्रतिबिंब जो है वो जल में जा रहा हो, वहां बहुत सुंदर सी मछलियां हो, कमल खिले हुए हो, तो कैसी सुंदर शोभा होगी। और जब वो बह रहा होगा पानी, वो जल की आवाज कैसी होगी। और कैसा शीतल जल, जो हमारी इच्छा से ठंडा या गर्म बनता है, क्योंकि वो भी चेतन है। और वो बोल रहा है कि राज श्यामा जी पिया पिया तू ही धनी धनी, है ना। तो हम जब उसको महसूस करें, जब हम उस जमुना जी में राज्य के साथ हाथ पकड़ के उसमें चरण रख के बैठे छप छप करें, तभी तो पता चलेगा कि कैसी शीतल जमुना जी है हमारी। जब हम राज्य के साथ अंदर प्रवेश कर जाए, हम राज्य को झील ना कराए और वो हमें झील ना कराए, कभी हम उसमें डूबे ना। सिर्फ भागम भाग नहीं करनी है। झीलने का मतलब वहां पे स्थिर हो जाना है, उसमें डूब जाना है, जो भी लीला हो। तो ये लीलाएं बताई जा रही है, घंटों भर पूरा दिन अगर हम इसमें लगे रहे ना, फिर भी ये लीला पूरी नहीं हो सकती है। उसके बाद अब दौड़ने की लीला है, तो हम ये सोचे कि कैसे वो कोमल रेती के कण होंगे परम धाम के, जहां राज्य ही बने हुए हैं रेती, है ना। अब जब हम उस पे दौड़ते हैं, तो वो राज्य के चरण कमल कैसे दिखते होंगे। और कैसे वो कोमल पियाजी के चरण कमल में जो झांझर घूंगर कांबी कड़ा है, वो कैसे चेतन उसमें आवाज कर रहे होंगे जब पियाजी दौड़ रहे होंगे। और जब हम भी साथ में दौड़ते, तो हमारी सुंदरता भी कम नहीं है, हम भी राज्य के जैसे ही सुंदर है। तो हम कैसे सुंदर होंगे, 12,000 जब एक साथ एकजुट होके दौड़ रही है, तो वहां के पशु पक्षी कितने सुंदर होंगे। और जब बहती हुई हवा है, वो कैसी सुंदर होगी। और पेड़ पौधे जो नूरी है, उसकी हर एक डाल हर एक पत्ता भी तो राज श्यामा जी कर रहे हैं। तो वो कैसी सुंदरता होगी, कैसी वो लीला होगी। और उसमें भी राजी हंसते हुए दौड़ रहे हैं ताली देकर, और हम सब दौड़ रही हैं उनको पकड़ने के लिए। और जब हम उनको पकड़ते होंगे, तो कैसे कैसे आवाज करते होंगे कि पिया जी आप तो पकड़े गए, है ना। कैसे हंसती होंगी 12,000। तो इस लीला में डूबना ही कहा जाएगा, झील ना करना, है ना। अब हमने दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज में लीला की, थोड़ी थोड़ी सी लीला दिखा के परिक्रमा पूरी करवा रहे हैं ना। अब हम चलेंगे पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में क्या आया हुआ है परम धाम का, बिल्कुल रंग महल को छूते हुए फूलबाग और नूरबाग आया हुआ है। जो फूलों के बागीचे ही है, नीचे नूरबाग आया हुआ है और ऊपर फूलबाग आया हुआ है। नूर के थंब आने के कारण उसको कहते हैं नूरबाग। और आए तो वहां पे भी फूलों के ही बागीचे हैं, और उसके ऊपर फिर फूलबाग की दो भौम आई हुई है। बहुत ही सुंदर से फूल खिले हुए हैं, फूलों के 100 बागीचे आए हुए हैं यहाँ पे। और इन फूलों के बागीचों में अब कैसी लीला करते हैं, तो कह रहे कि फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए, पिया जी चलो। अब हम कहाँ जाएंगे, फूल बाग और नूर बाग में बैठते हैं। वहां बैठ के हम क्या करेंगे, लहरी आवे सुगंध की। वहां जब हवा बह रही है परम धाम में, वैसे सब जगह पे प्रेम की सुगंधी वाली ही नूरी शीतल हवा बहती है, लेकिन कह रहे हैं कि लहरी आवे सुगंध की, जब फूल बाग से होके निकलती है, तो वो और ज्यादा सुगंधित हवा आती है। कैसे, हम रंग महल की हमारी जो बालकनियां है ना, उसमें बैठे होते हैं झरोखों में, और वहां जाके राज्य के साथ जब बैठते हैं, तो नीचे हमें फूलों के सारे बागीचे दिखते हैं। और वहां से जब शीतल हवा हमारी ओर आती है, राज्य ही उस सुगंध को अपने अंदर समाते हुए वो हवा वायु बन के हमारी तरफ आते हैं। तो वो कैसी खुशबू लेके आते होंगे, तो कह रहे कि लहरी आवे सुगंध की, वास रही महकाए, और उसकी खुशबू जो है वो महक रही है सब जगह पे, है ना। तो कभी हम इन झरोखों में बैठ के उस खुशबू का भी तो अनुभव करें, सुगंधि का अनुभव करें, है ना। कि कैसी सुंदर इस संसार में अगर ऐसे फूल है, तो जहां वो अक्षरातीत प्रियतम, क्योंकि ये तो आदि नारायण के हृदय की खूबसूरती है ना, ये प्रकृति आदि नारायण का हृदय है। उससे अनंत गुना, हम आपने बीतक में सुना होगा, कि अभी आगे सुनेंगे आपकी कैसे भाव सिंह उसमें मुग्ध हो जाते हैं। कैसा सुंदर अनुभव इंद्रावती जी को हुआ होगा कि मीराज जी का तन जो है वो जेल में बैठा हुआ है,
पत्नी छूटी, भाई छूटा, सदगुरु छूटे, सुंदर साथ में उनको अपमानित किया गया है, उन पे चोरी का इल्जाम लगाया गया है, सब कुछ लुटा के वो बैठे हुए हैं हफ्सा में, नजरबंद की स्थिति में। और वो बोल रहे कि तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। आपके आने से सब कुछ मिल गया और सारा दुख दूर हो गया। और आप सोचो कि इस संसार में ऐसा क्या सुख होगा ना, कि जिसके लिए स्वयं शिव जी भी 5,000 दिव्य वर्षों की अखंड समाधि लगाते हैं। जिस स्वर्ग वैकुंठ के सुख के लिए दुनिया तरसती है, वो शिव जी क्या कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के बस बैठे हुए हैं, पार्वती जी की तरफ भी नहीं देख रहे हैं, गणेश और कार्तिकेय का भी ध्यान नहीं है, ना उनको बैंक बैलेंस बढ़ाना है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, ना कुछ और चिंता है। वो आदि योगी या सृष्टि के प्रारंभ से वो योग साधना में लगे हुए हैं, और क्या बोल रहे हैं कि बस उमा, मैंने उस सच्चिदानंद परब्रह्म को जानने के लिए 5,000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई, और समाधि अवस्था में मैंने ये जो ज्ञान है वो सदाशिव से सुना, सदाशिव ने ईश्वर से सुना, और ईश्वर ने अक्षर से सुना मात्र है, और देखा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ उनको। अब सोचो कि अक्षर ब्रह्म मतलब सबलिक तक पहुंच पाने का ऐसा सुख है कि 5,000 दिव्य वर्षों की समाधि लगा देते हैं स्वर्ग वैकुंठ और कैलाश में बैठे हुए देवी देवता भी। तो कैसा सुख होगा अक्षरधाम का, और उससे तो अनंत गुना परम धाम में है, और वहां की लीलाओं की बात की जा रही है। तो जब हम ऐसी झरोखों में राज्य के साथ बैठे होंगे, और वहां के फूलों की खुशबू जब हमारे नासिका तक आती होगी, तो वो कैसी शोभा होगी, है। तो उसमें डूबते जाएं हम। और अब कह रहे हैं बड़े वन, और पश्चिम दिशा में भी घूम लिया। सोचिए कहाँ से शुरू किया था, पूर्व में जमुना जी से शुरू किया, वहां झील ना करने के बाद दक्षिण दिशा में चले गए, वहां निकुंज की रेती में हमने पकड़म पकड़ाई खेली। अब हम पश्चिम दिशा में चले गए, फूलबाग नूरबाग में, और वहां पे फूलों की खुशबू सुगंधी का आनंद लिया। और अब जा रहे हैं उत्तर दिशा में, मतलब रंग महल की राइट साइड पे, हमारी राइट साइड पे, रंग महल की तो लेफ्ट होगी, तो यहाँ पे ये जो कर्सर दिख रही है आपको, माउस दिख रहा है, वहां पे हम जाएंगे जहाँ बड़ो वन है, लाल चबूतरा है ना। तो अब कह रहे हैं बड़े वन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए, कि पिया जी आज हम कहाँ जाएंगे, लाल चबूतरे के सामने जो बड़ो वन है ना, बड़े बड़े से वृक्ष है वहां पे, तो उसको कहा गया है बड़ो वन। तो कह रहे कि वहां चल के हम बैठते हैं, और क्या करेंगे वहां बैठ के, पशु पंखी का मुजरा लेवे, नए नए खेल दिखाए। कह रहे कि यहाँ बड़े वन के जो वृक्ष है ना, लाल चबूतरा के सामने, वहां पे वो ऊंचे ऊंचे से पेड़ है, और पेड़ों के बीच में बहुत सुंदर से चौरस चौरस अखाड़े बने हुए, अखाड़े मतलब स्थान बना हुआ है जहाँ मिट्टी आई हुई, रेती आई हुई है नूरी, बहुत ही कोमल, हीरे जैसी चमकदार रेती। और वो जो रेती है, उसमें अलग अलग अखाड़े आए हैं पशु पक्षियों के, अलग अलग जुत में पशु पक्षी वहां पे खेल करते हैं। और हम क्या करते हैं, सामने जो लाल चबूतरा है, लाल रंग की गिलम है उस पे, और वहां पे सुंदर सिंहासन है, और उन सिंहासनों पे राज्य श्यामा जी और हम सब सखियां बैठ जाती हैं। और सामने के अखाड़ों में, मतलब सामने का जो स्थान है ना, जैसे हम यहाँ पे सर्कस देखने के लिए जाते हैं, पहले बहुत ज्यादा होते थे, अब शायद कम हो गए होंगे, है ना। तो उसी तरह से सामने क्या होता है, सारे पशु पक्षी जो है वो अलग अलग लीलाएं करके दिखाते हैं। कबूतर अपनी गत दिखावे, मतलब कबूतर जो है ना, ये वो क्या करते हैं, उल्टी गुलाटी खा के ऊपर तक जाते हैं, ऊपर से नीचे तक आते हैं। बांदर जो है वो बाजे बजाते हैं, ढोल नगाड़े लेके चलते हैं। भालू अपना खेल करते हैं। और कहते हैं ना, बड़ा फील लड़े अर्श का, कहते खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो। जवेरात का बना हुआ एक छोटा सा खरगोश है, जो रूह के मन से चलता है। बड़ा फील लड़े, फील कहते हैं हाथी को, परम धाम का जो हाथी है बड़ा सा बड़ा, वो कहते हैं कि पहाड़ों जैसा ऊंचा हाथी, वो एक छोटे से खरगोश से लड़ रहा है। कहो कौन जीते इनमें, और इसमें से कौन जीतेगा, सखियां आपस में बात करती है कि चलो आज कौन जीतेगा, ये छोटा सा जो खरगोश है वो जीतेगा, ये पहाड़ जैसा हाथी जीतेगा। और आप बताओ कि सच में कौन जीतेगा परम धाम में, हाथी जीतेगा या खरगोश जीतेगा साहिब। तो परम धाम में तो इक्वालिटी है, तो दोनों ही जीतेंगे। प्रणाम जी।
बहुत अच्छे है ना। परम धाम में तो इक्वालिटी है, कहीं कुछ कमी ही नहीं है, दोनों ही जीतेंगे, है ना। क्योंकि चींटी की भी जो शक्ति है वो भी हाथी के समान ही है, और हाथी भी क्योंकि है ही राज्य, चाहे छोटे रूप में दिखे या बड़े रूप में, राज्य तो राज्य है। तो दोनों जीतते हैं, कोई हारने का सवाल ही नहीं है। हार जीत तो इस संसार में, वहां पे तो आनंद होता है। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं, बहुत प्यारा वर्णन जो है वो परिक्रमा ग्रंथ में किया हुआ है। ये अक्षरातीत की प्रेममयी लीलाएं हैं जो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता थी। अक्षरातीत के महल में प्रेम इशक बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं पिया किन विध केली करत। जिस आदि नारायण के खेल में हम मग्न हो रहे हैं, वो आदि नारायण जिसके स्वप्न के स्वरूप है, वो अक्षर ब्रह्म जो है वो परम धाम में, उनको योग माया या काल माया का कुछ भी नहीं छू रहा है। वो क्या चाह रहे हैं, वो प्रेम लीला, प्रेम इशक बरतत, कि कैसी प्रेम की लीला करते हैं वो उनको देखना है। और ये सारी लीलाएं हैं जो हम यहाँ बैठे बैठे पढ़ पा रहे हैं, है ना। और चलो पहले के जमाने में तो श्री जी के साथ जाना पड़ता था, यहाँ पे तो हम घर बैठे ही इस आनंद को ले रहे हैं, हमें कहीं नहीं जाना पड़ रहा है ना। बस लैपटॉप के सामने बैठे तकनीक का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसका आनंद उठा रहे हैं। तो ये भी पिया की मेहर ही है ना। अब कह रहे हैं कि पशु पंखी का मुजरा ले, वे सारे पशु पक्षियों का मुजरा लिया, दर्शन लिया, और नए नए दिखाए, अलग अलग खेल देखते रहते हैं हम यहाँ पे, हर पल हर घड़ी अलग अलग। इस संसार में भी हम देखते हैं ना, अगर एनिमेशन मूवी देखो फिर भी हमें लगता है कि देखते ही जाओ, है ना। कभी वहां पे छोटी गाड़ियां टॉय स्टोरी में बोलती है, तो कभी जो है वो पेड़ पौधे बोलने वाले हो जाते हैं ना। एलिस इन वंडरलैंड में पूरा वर्ल्ड ही बोलता हुआ हो जाता है। तो ये सारी रेप्लिका है वहां की। यहाँ पे इतना आनंद आता है हमें देख के, कि सुन के, तो परम धाम में कैसा आनंद होगा, कल्पना भी नहीं की जा सकती, है ना। बस ये है कि वो ही आनंद है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, है ना। और उसके लिए ही हमें मनुष्य तन मिला है, और इसी उसी के लिए हमारा ये फेरा है। अब कह रहे हैं, रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां नृत्य कराए। और क्या कह रहे हैं कि रसिक राज, रसिक किसे कहते हैं, जो रस के देने वाले हो। कौन से रस का देने वाले हैं हमारे प्रियतम, प्रेम के रस को पिलाने वाले। तो राजी और श्यामा जी जब बैठे हुए, सखियां नृत्य कराए, सखियां जो है इन पशु पक्षियों को नृत्य कराती हैं राजी श्यामा जी के सामने, जैसे सर्कस में होते हैं ना सर्कस मास्टर, वो उनको अलग अलग नृत्य करवाते हैं। डॉल्फिन शो आपने देखा होगा, जिसमें डॉल्फिन्स को अलग अलग खेल करवाते हैं, है ना। वो लोग ट्रेन करते हैं। तो जहाँ परम धाम में ट्रेन करने वाले भी अक्षरातीत, और जिसको ट्रेन किया जा रहा है वो भी अक्षरातीत, देखने वाला भी अक्षरातीत और दिखाने वाला भी अक्षरातीत। तो सखियां क्या करती हैं, इनको नचाती हैं, और वो पशु पक्षी बन के नाचते हैं, है ना। रसिक राज श्यामा जी के आगे, राजी और श्यामा जी के आगे सखियां इनको नृत्य कराती हैं। और क्या होता है, जा पर चितवत हेत सो देखत नयन सिराय। और कह रहे हैं कि जा पर चितवत हेत सो, चितवत मतलब ध्यान पूर्वक जहां पे भी देखते हैं, हेत सो प्रेम से, देखत नयन सिरा, तो वो उसके देखते देखते क्या हो जाता है, नैन को जो है वो शीतलता मिल जाती है। जहां पे भी नजर जाती है, सब जगह पे प्रेम ही प्रेम बरस रहा होता है। और कह रहे हैं, हंस के राज खुशी भय, ऐसी लीलाओं को देख के हंसते हुए राजी खुश हो गए हैं, है ना। पहनाए वनमाल, और जो पशु पक्षी जो है वो रिझा रहे हैं ना, उनको क्या करते हैं, माला पहना देते हैं, फूलों का हार पहनाते हैं। कौन पहनाता है, राजी पहनाते हैं उन पशु पक्षियों को, कि उसने रिझाया ब्रह्मात्मा को, हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाके। यहाँ पे भी आपने देखा है ना, राजा महाराजाओं के वहां पे अगर कोई खुशखबरी देते हैं तो वो अपने माला को उतार के पहना देते हैं ना। तो पिया जी क्या करते हैं, अपने हार को उतार के उन पशु पक्षियों के गले में डाल देते हैं, रिझाते हैं उनको, क्योंकि पशु पक्षियों ने उनको रिझाया है। तो ये एक लीला का भाव है। और कह रहे कि सखी सकुंडल अरज करते हैं। अब ये किसने पद लिखा हुआ है, ये भाव किसके हृदय से निकला है, सकुंडल की आत्मा किसमें थी, कोई बताएगा। ये शकुंडल सखी की आत्मा जो है वो किस तन में थी, इस संसार में किसके हृदय से ये पूरी जीलना का भाव निकला है। महाराजा जी छत्रसाल। यशिका। हाँ जी यशिका, फिर से बोलिए। महाराजा छत्रसाल जी। जी बिल्कुल, महाराजा छत्रसाल जी हैं ये।
जो शाकुंतल की आत्मा है। और वो सिर्फ महाराजा ही नहीं थे, वो सिर्फ वीर नहीं थे, वो कवि भी थे, वो प्रेम में भी शूरवीर थे, है ना। विनम्रता में भी ऐसे हैं कि श्री जी को कंधे पे उठा के जा रहे हैं। माया को पीठ देने में भी ऐसे हैं कि उन्हीं की पत्नी दूसरी तरफ कंधा दे रही है। और इतनी समर्पण भावना है कि राजपूत कहते हैं कि उनका सिर कट सकता है लेकिन उनकी पाग नहीं झुक सकती है। और महाराजा छत्रसाल जी ये सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए वो शकुंतल की आत्मा जो है वो अपनी पाग को ही उस प्रियतम के चरणों में बिछा दे रही है। और उनकी महारानी भी अपनी साड़ी को बिछा दे रही है। मतलब ना उनको संसार नजर आ रहा है, कहते हैं ना पिंड और ब्रह्मांड दोनों से न्यारे हो जाते हैं। तो ऐसे हैं महाराजा छत्रसाल जी, और उनके हृदय के ये भाव हैं। जब श्री जी के साथ पन्ना जी में लीलाएं हुई 11 साल की, तब ये पद लिखे गए हैं। और तब ये सारे उद्गार, ये कहते हैं ना आत्मा की पुकार है ये कैसे वो जीलना करवाते हैं। और वास्तव में हमारा जीलना कौन सा है? हम सब गाते हैं ना, आपने अगर सुना होगा अर्जी में हम सुबह गाते हैं, छोटी अर्जी बड़ी अर्जी आती है, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन, इनविद नरक जो छूटिए और उपाय कोई ना है, भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माए। कि इसके अलावा सब कुछ क्या है, हम उसमें तड़प तड़प कर मर जाएंगे फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। और प्रेम से क्या करना है हमें, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, दिन रात हमें उनके चरणों को, मतलब वो सौंदर्य की राशि को हृदय में बसाना है, और धाम भरना, या फिर परम धाम के 25 पक्षों में घूमना है। जिसमें से एक हमने देखा जैसे उठोरे प्यारे पिया और रैनी की उन्हीं दी, उसमें हमने राज्य के स्वरूप को खड़ा किया और राज्य के साथ लीला की। अब क्या है, राज्य के साथ परम धाम के 25 पक्षों में हमने जीलना किया, है ना। और जीलना हमारा तभी होगा जब ये शोभा हमारे हृदय में पूर्ण रूप से बस जाएगी। तो ये लीला जो आज आपने सुनी है, उसको क्या करना है, जैसे शकुंतल क्या कहते हैं, सखी शकुंतल अरज करे थे बलि बलि राजकुमार की, मैं आप पर बलिहारी जाती हूँ, सब कुछ न्योछावर करती हूँ, ऐसे प्रेम के देने वाले अक्षरातीत प्रियतम। सोचो वो अक्षरातीत, जैसे दुनिया का भगवान भी जिसके सामने कभी कभी हमें लगता है ना कि अरे ऐसे, जब हम किससे कहानियां चमत्कार सुनते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो, या काश हम काना के साथ होते, है ना। जब हम शंकर जी की कोई बात सुनते हैं हमें लगता है कि अरे काश हम पार्वती होते, अब तो हमें नहीं लगता है लेकिन पहले, है ना। मीरा, कभी हमें मीरा बनने का मन करता, कभी हमें पार्वती, कभी हमें लगता है लक्ष्मी बन जाओ कि पूरी दुनिया हमारी पूजा करे, है ना। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, हम वो ब्रह्मात्माएं हैं। ये सारे देवी देवता भी जिसके लिए तरसते हैं फिर भी नहीं प्राप्त हो पाते हैं, देवी देवता जिनके अंश से उत्पन्न है, वो आदि नारायण को भी जिनकी तरफ का पता नहीं है, अक्षर की पंचवासनाएं सुखदेव सनकादि महाविष्णु कबीर और शिव जी भी जिसकी आराधना करते हैं, जिसके विषय में नहीं जान पाते हैं, जबराइल अस्राफिल अक्षराती अक्षर ब्रह्म का ही जोश का फरिश्ता और जागृत बुद्धि का फरिश्ता जिसको नहीं जानता है, वो अक्षर ब्रह्म स्वयं सिर्फ उनका आधे मुखारविंद का दर्शन करके चले जाते हैं। और तारतम वाणी की वो रस धारा, वो अमृत धारा हमें मिली है, जिसमें नख से सिख तक का राज्य का श्रृंगार जो है वो सागर और श्रृंगार में बहुत प्यार से वर्णन किया हुआ है। जैसे आज हमने ये झीलना देखा ना, वैसे ही जिस जिस तरह से जीलना करती जा रही है इंद्रावती की आत्मा परम धाम में, राज्य की शोभा श्रृंगार में वो अंग अंग का वर्णन बहुत सुंदरता से बताया हुआ है। और उसमें लीलाएं हैं कि राज्य के नेत्रों को देखते हुए कि राज्य के नेत्र कैसे हमें देखते हैं, कैसे वो इशारे करते हैं, कैसे वो प्रेम बरसाते हैं। और मुखारबिंद है तो वो कैसे मुस्कुरा रहा है, कैसे राज्य अपने हाथों से पानों का बीड़ा लेके मुख में डालते हैं तो कैसी शोभा होती है ना। उनके कानों के कुंडल कैसे हमें रिझाते हैं, उनके माथे की पाग कैसे हमें रिझाती है, दुगदुगी में लगे हुए अलग अलग से जो नग है वो कैसे हमें रिझाते हैं, उनके गले में आए हुए हार कैसे हमसे बात करते हैं, कैसे वो जामा है, जामे के एक एक नग जो है वो कैसे हमसे बात करते हैं, है ना। उन्होंने जो आसमानी रंग की पिछौरी चद्दर शॉल उड़ी है वो कैसे हमसे बात करती है।
कैसे राज्य जब हाथ हिलाते हैं तो उनके बाजू में जो बाजूबंद आए हैं उसकी फुमक कैसे झूला झूलते हैं और कैसे हमसे बात करते हैं। उनके झांझर घूंघर काम भी कर डा, हर एक चीज कैसे हमसे बात करती है, कैसे हमें रिझाती है, क्या उसके सुख है। ये सारा इंद्रावती की आत्मा जैसे जैसे उस स्वरूप शोभा में झीलती जाती है। परिक्रमा क्या है? परम धाम के 25 पक्षों में झीलना है। अभी हमने सुना ना कि साफ कैसे होना है, या तो हम परम धाम के 25 पक्षों में झीले या युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार में। तो परिक्रमा जो है वो 25 पक्षों में झीलना कराती है, राज्य के साथ लीलाएं कराती है, जिसका अभी हमने थोड़ा सा ट्रीजर देखा है ना। और सागर श्रृंगार में युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार में डुबोया जाएगा हमें। उसमें झीलना कराएंगे कि कैसे हम उसमें डूब जाए, हमें कुछ और याद ही ना रहे। और यही हमारी है प्रेममयी सेवा पूजा, और यही हमारी राह है प्रेम लक्षणा भक्ति की, है ना। और इसी के लिए ये संसार बना है। इस संसार को कहते हैं ना, प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्ट लाई इत। ए प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित। इस दुनिया में कहीं भी कभी भी प्रेम नहीं था। तो हम कहे कि बाकी सब क्या है, प्रेम नहीं है, तो प्रेम है, लेकिन अक्षरातीत को प्रेम करने वाला कोई नहीं था। किसी ने संसार के लोगों को किया, किसी ने देवी देवताओं को किया, किसी ने अक्षर की पंच वासनाओं को किया, तो किसी ने किसी को किया, है ना। लेकिन वो अक्षरातीत राज्य को प्रेम करने की ताकत कौन रखता है? अक्षर ब्रह्म भी तो उनके आधे मुखारबिंद का दर्शन करके वापस जाते रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मात्मा है, उसमें झील सकती है। ब्रह्मात्मा को ही ये अधिकार है केवल, और वो हम हैं। तभी तो हमें सुन पा रहे हैं। जो सुनते सुनते उमा जी को नींद आ गई थी, और वो तो ये नहीं सुन रही थी, वो तो योग माया के ब्रह्मांड का सुन रही थी। और हम यहाँ पे सावधानी पूर्वक सुन पा रहे हैं, हमारी बुद्धि इसको ग्रहण कर पा रही है। तो ये हमारे पिया की ही मेहर है। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ जीलना जीले, हम उनके सौंदर्य में डूबे, हम परम धाम के 25 पक्षों में डूबे, है ना। तो यही हमारा वास्तविक जीलना है। हम कैसे राज्य के अंदर डूब जाएं, उन सुखों के अंदर डूब जाएं और सब कुछ भूल जाएं, है ना। जैसे सारी थकावट दूर हो जाती है जब वो युगल स्वरूप हमारे हृदय में आ जाएंगे, तो ये सारा तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर वाली स्थिति होगी। जैसे हफ्सा में इंद्रावती की आत्मा ने झीलना किया राज्य के साथ, वैसे ही हमारी आत्मा को भी झीलना करना है, और उसी को कहेंगे जागनी रास, है ना। और अभी उसी उद्देश्य को लेकर स्वामी जी जो है वो अभी 60 दिन की जागनी यात्रा, उसमें से आज शायद 19वां दिन था। और राज्य की मेहर से इतना अच्छा, जहां जहां हम जा रहे हैं इतने प्रेम से सुंदर साथ जिलना कर रहे हैं, और दूसरों को भी करवा रहे हैं। आप देखो औरों दिखाओ, जागो और जगाओ के मिशन को पूरा कर रहे हैं। और जब ये हो रहा है तो इतना आनंद है इसमें कि, क्योंकि, और कहते हैं ना कि एक तो है प्रत्यक्ष आनंद होता है, और दूसरा लाइव प्रसारण के माध्यम से, रील्स के माध्यम से भी काफी कुछ आनंद आप झीलना, आप लोग भी कर पा रहे होगे, है ना। तो मैं चाहूंगी कि हम लोगों की सेवा ये रहे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो कुछ भी लाइव प्रसारण दिया जाता है उसको आप पहुंचाओ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें मीडिया की बहुत सारी टीम की जरूरत है, हमें रील्स बनाने के लिए जरूरत है सबकी, ताकि जिस तरह से जग्गी वासुदेवा, ओशो, सिस्टर शिवानी, इन सबको लोग जानते हैं तो एक है कि वैसे ही हमारे सदगुरु महाराज को भी सब जाने, हमारे श्री जी को भी सब जाने, और तारतम वाणी की गूंज भी पूरे संसार में फैले। और प्राणनाथ जी को, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को तो सब जानते, उनके अवतारों को जानते, लेकिन जब हम प्राणनाथ बोलते हैं तो दुनिया वाले उसको जानते भी नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही ये कमी थी, और राज्य की मेहर से अब हम उसको पूरा करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो हमें एक तो ध्यान में डूबना है, और दूसरा जगाओं की सेवा में भी, है ना। तो आप देखो औरों दिखाओ। तो मैं फिर से आप लोगों को आह्वान करूंगी कि आप में से जो भी बच्चे जो हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य वो युवा और बालकों से ही होगा। आज ई गुरुकुलम के माध्यम से जो बीज बोया जा रहा है वो आपके माध्यम से ही वृक्ष बनेगा, और उसमें जब फल लगेंगे तब जाके वो वाणी का प्रकाश सब जगह पे फैलेगा, है ना। तो
ऐसे मीठे फल दो आप सब कि आपकी आत्मा भी जागृत हो और सब जगह पे इसकी मिठास फैले, है ना। तो इसके लिए आपको तैयार होना है, ज्ञान में भी जीलना करना है, ध्यान में भी जीलना करना है राज्य के प्रेम से। और दूसरा सेवा, है ना, तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। क्योंकि पिया को रिझाना है तो शब्द से नहीं रिझाया जाएगा, है ना। कोई पत्नी सिर्फ बातें करती रहे तो पति बोलेगा कुछ खिलाएगी पिलाएगी, या सिर्फ बातें करती रहेगी, काम तो करती नहीं है, बस बातों से रिझाती रहती है ना। काम तो करना ही पड़ता है, कर्तव्य निभाना पड़ता है। तो हमें ये एक अवसर मिला है 30 से सेवा की लूट होए करनी। परम धाम में ये सेवा नहीं है तो हमें इसकी लूट मचानी है। और अब तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आप अपना 1 घंटा 2 घंटा सेवा के लिए निकालो। और आपको क्लासेस भी दी जाएगी अगर आप, लेकिन हाँ, निरंतरता होनी बहुत जरूरी है सेवा में। और सेवा ही राज्य को रिझाने का मार्ग है। उस तरह से सेवा करनी है जैसे हम जन्म से लेकर अब तक कभी खाना नहीं छोड़े हैं, कभी सोना नहीं छोड़े, बात करना नहीं छोड़े, सजना संवरना नहीं छोड़े, उसी तरह से सेवा भी एक बार ली तो अंतिम श्वास तक प्राण जाए पर सेवा ना छूटे हमारी, है ना। उस भाव से जो सेवा करने वाले बच्चे हो वो जरूर चित्रा को अपना नंबर दे। और आप कितना समय दे सकते हो और क्या क्या सेवा कर सकते हो ये भी जरूर बताइएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सुख पहुंचा सके, है ना। अभी आप में से ही कुछ बच्चे हैं जो ये रील्स वगैरह की सेवा करते हैं, तो आप बैठे बैठे उसका आनंद ले पा रहे हो घर पे। आपको पता चल रहा है कि कैसे कैसे स्वामी जी जा रहे हैं, कैसे सुंदर साथ वहां पे रिस्पॉन्स मिल रहा है, और कैसे वो एक मेला लग रहा है जागने का, है ना। और कैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है तो वो आप देख पा रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चों का योगदान है, सुंदर साथ की सेवा का योगदान है ना। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा उसमें जुड़े, क्योंकि कहते हैं ना कि मुट्ठी के लिए क्या होना होता है, ये पांचों उंगलियां समान नहीं है, छोटी बड़ी मोटी सब है, लेकिन जब वो एक साथ होती है तो वो मुट्ठी बनती है, और इस ताकत से कोई नहीं लड़ सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि सब छोटा से छोटा भी योगदान लेकिन जरूर दे, है ना। जिस वे में आप हेल्प कर सकते हो, जिस वे में आप सेवा कर सकते हो। और अ, बस आज मैं इतना ही कहूंगी, आज मैंने शायद समय ज्यादा ले लिया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और बस सेवा के लिए आगे आइएगा, और जो जीलना आपने सीखा हर एक लीला में राज्य के साथ डूबिएगा। और चित्रा, नेक्स्ट वीक मैं हूँ या नहीं हूँ, इन सब का होमवर्क ये रहेगा कि ये तो 4 लीलाएं शकुंडल आत्मा की थी, है ना। आप सबका होमवर्क है कि कोई एक लीला सोचिए राज्य के साथ, उसमें डूबिए और यहाँ पे उसको शेयर करिएगा कि कौन सी लीला की राज्य के साथ और कैसी लीला करेंगे। गिवन अ चांस कहते हैं ना, हम लोग ऐसे वगैरह लिखते हैं ना कि अगर एक दिन के लिए आप ये बन जाए या ये आपके सामने आ जाए तो आप क्या चाहोगे, है ना। तो उसी तरह से सोचो कि एक दिन के लिए राज्य आपको परम धाम ले जाए। वैसे तो हम अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाले, लेकिन फिर भी, है ना, गिवन अ चांस तो हम क्या लीला करना चाहेंगे और कैसे उनके साथ आनंद करेंगे, है ना। तो ये हमें देखना है। ये- और ये आपका होमवर्क रहेगा। जी। ठीक है। ठीक है सुंदर साथ जी, हेड्स अप कीजिए, तो बस करेंगे होम। अब हम यहाँ पे पूरा करेंगे। दीदी। सोचिएगा, जरूर मिलेगी, बहुत सारी लीलाएं मिलेंगी। जी, आपका बीच में इंटरनेट चला गया था पर आपकी आवाज आ गई सारी। प्रणाम जी, आपके चरणों में। बहुत ही सुंदर प्रेम रसायन में भीगा हुआ वर्णन आज हमने सुना सुंदर साजी। ये एक उदाहरण है कि पिया हमें छू चुके हैं, हम लेकिन उनके लिए बिके हैं कि नहीं, ये आत्मचिंतन का प्रश्न है। जो जाको छुई लेत है, सो ताके हाथ बिकाए। तो अब हमारी बारी है सुंदर साजी, अब हमें एक दूसरे को भी छूना है और पिया के हृदय को भी छूना है। तो यदि हम ये सेवा पूजा को किस प्रकार, हम अभी जैसे दीदी ने होमवर्क दिया है, अगर हम हर पल डूबने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी ही हम जो आसपास हमारे वाणी का जल उछाल रहे हैं ना पिया, हर तरफ से दिन में 3 से 4 घंटे हम उस जल में भीग सकते हैं। जागनी यात्राओं के द्वारा इतना वाणी का जल उछल रहा है, क्या हम भीग रहे हैं कि नहीं? हमें ये प्रश्न अपने हृदय में चलाते रहना है, जो हमें निरंतरता से
पिया की ओर ले जाएगा और फिर हम भी कहेंगे पिया जी हमने भी आपको छू लिया। है ना सुंदर सा जी? और संगठन का बल, ज्ञान और ध्यान के द्वारा पिया के उस नूर जमाल की जमाली में भीगना, ये हमारा रूहों की रीत है। धनी तो हमेशा से अवेलेबल है ना, कहते हैं ना सिंगार किया सब दुल्हे अब बखत हुआ देखन का। धनी हमेशा यही कहते हैं कि अब तो तुम्हारी बारी है ना। परम धाम में तो आशिक माशूक की लीला ही सबको मालूम है कि कौन आशिक कौन माशूक, हम सब एक हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें सोचना है ना कि हम अभी भी हारे हैं कि नहीं हारे, हम जहाँ से हमने शुरू किया था रब्द, क्या उसमें हम हारे हैं कि नहीं? क्योंकि राजी ने कितना प्यारा खिलवत में कहा कि मुझे मालूम है तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन आशिक तो मैं ही तुम्हारा हूँ। तो ज़रूर पढ़िए आप खिलवत ग्रंथ, आशिक वो आज भी वही आशिक हैं हमारे। तो हमें इसी इसी वजह से हमें हमारे कानों तक, हमारे दिल तक ये बहुत सुंदर वाणी वो पहुँचा रहे हैं, उन्होंने अपने हृदय में ले लिया है सुंदर सा जी। बस इसी बात का पल-पल पिया को शुक्राना करते हुए ज़रूर बैठें ध्यान और चितवन में। और बहुत सुंदरता से आज का वर्णन हुआ, तो जयकारा लगाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।